खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवातून खबर। हमारी पहचान महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9412962552 9458908500। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं विकास नगरी खबरों का। एक प्रेस वार्ता के दौरान मुन्ना सिंह चौहान जो क्षेत्र विधायक हैं विकास नगर से, उन पर आरोप लगाते हुए भास्कर चुग जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो मुन्ना सिंह चौहान भूमि पूजन कर रहे हैं वो कार्य कांग्रेस शासनकाल में प्रस्तावित हो चुके थे और उनका भूमि पूजन अब किया जा रहा है। ऐसे में ये भूमि पूजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको लेट किया जा रहा है। जानबूझकर जनता की एक वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुन्ना सिंह चौहान लगातार भूमि पूजन कर रहे हैं, विकास कार्यों में लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो जेलस उनके अंदर दिखने के सामने आ रही है। क्योंकि आज प्रदेश में और देश में कांग्रेस लगभग अपना वजूद खो चुकी है और अपनी जमीन तलाशने में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस में आपस में ही इतने विवाद हैं कि वो अपने आपसी विवादों को निपटाने पर ही कांग्रेस जुटी हुई है। ऐसे में वो अपने मुद्दे उठाए भी तो कैसे उठाए? सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां भास्कर चुग कह रहे हैं कि ये विकास कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, जब हमने उनसे पूछा कि अगर ये विकास कार्य, इनका प्रस्ताव कांग्रेस शासनकाल में हुआ था, फिर कांग्रेस ने इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों उनका विकास कार्य रोके रखा? उस पर उनका कोई जवाब नहीं था। दूसरा, हमने पूछा कि आप जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस शासनकाल में जेट्रोफा एक पौधा है, उसको लगाया गया था। जेट्रोफा की भरमार यहाँ पर लगा गई थी और बायोडीजल तैयार करने के लिए उससे कहा गया था कि इस पौधे से बायोडीजल तैयार होगा। उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये काम हुआ था, लेकिन अगर इसमें घोटाला है तो सरकार इसकी जांच करे। उस पर जवाब न देते हुए उन्होंने जांच का बहाना दिया। आइए देखते हैं विकास नगर से ये खास खबर। आपने कहा कि प्रस्ताव हो चुके थे, जिनका भूमि पूजन हुआ प्रस्ताव हो चुके थे। अगर प्रस्ताव हुए तो कांग्रेस सरकार उनको लागू क्यों नहीं किया? क्यों उनको जो है रोके रखा? क्यों उनको आगे नहीं बढ़ने दिया? क्यों उनका भूमि पूजन कर उनका काम स्टार्ट क्यों नहीं कराया गया? कांग्रेस सरकार ने किसी प्रस्ताव को रोककर नहीं रखा। 2017 आपने कहा 17 में हुआ था, तो 17 में क्यों नहीं उसको लागू कराया? 2017 में प्रस्ताव हुआ था हरबटपुर जिला चिकित्सालय का और उसके लिए भूमि भी दे दी गई। तो अब उसके बाद जब दूसरी सरकार जो आ रही है, उसका काम था उस भूमि पर चिकित्सालय का निर्माण करना। कांग्रेस की सरकार यदि आती, हमने कहा है, कांग्रेस की सरकार यदि आती तो जिन योजनाओं का आज भूमि पूजन हो रहा है, इन योजनाओं का लोकार्पण हो रहा होता और नई योजनाओं के प्रस्ताव हो रहे होते। जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो आप इस बात को भूल जाते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर तमाम विकास कार्य कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। करोड़ों रुपए के विकास कार्य कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। उन कार्यों का लोकार्पण करने के बाद कांग्रेस की सरकार ने नए कार्यों का प्रस्ताव। कांग्रेस की सरकार में जेट्रोफा भी लगाता हो। जेट्रोफा कहाँ है? आप एक पेड़ दिखा सकते हो जेट्रोफा का, जिससे बायोडीजल तैयार होना था? जेट्रोफा कहाँ है, बताएंगे मुझे आप? जेट्रोफा कांग्रेस की सरकार में लगा था और उस जेट्रोफा की आज क्या स्थिति होगी, ये चीजें वैज्ञानिक जाने। वैज्ञानिक जन मुझे बताइए, जेट्रोफा का पौधा दिखा सकते हैं? उसका बायोडीजल जो तैयार होना था वो दिखा सकते मुझे कहाँ पे है? उसके बाद आज किसकी सरकार है? सरकार नहीं, मुझे बताइए ना वो लगा कहाँ है, किस जगह है पौधा? वो जिस जगह जेट्रोफा लगना था उस जगह जेट्रोफा लगा और आज उसकी स्थिति क्या है वो आज की सरकार उसका जवाब देगी। यदि उसमें कुछ गलत मतलब आप लोगों ने लगा तो आपको नहीं पता कहाँ है? हम लोगों ने लगाया, लेकिन उसके बाद उसका केयर करना अगली सरकार की जिम्मेदारी थी। और आज यदि उसमें कुछ गलत है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें सरकार कार्यवाही करे। मैं
जबकि वहां पे जिला चिकित्सालय की मंजूरी सचिवालय से हो चुकी है 2017 में, उसके लिए भूमि तक उपलब्ध है। तो क्यों नहीं बना जिला चिकित्सालय? वो जिला चिकित्सालय यदि बनता तो दून हॉस्पिटल के बराबर का लाभ विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिल रहा होता, लेकिन उस दिशा में जीरो प्रगति, कोई प्रगति नहीं है। उन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस समय भूमि पूजन का वो ड्रामा कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि विधायकी के मद में और चुनाव हारने के डर की बौखलाहट में वो अपनी वाणी की सौम्यता भूल चुके हैं। और हर्बटपुर में जो उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और विधायक स्तर के आदमी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना हरगिज शोभा नहीं देता। एक विधायक इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे जो उन्होंने वहां पे किए अपने राजनीतिक विरोधी के लिए, तो बिल्कुल गलत थे, बिल्कुल अनुचित थे। हम ये पूछना चाहते हैं आदरणीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी से कि आप जब अपना चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे शहर के अंदर, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपका डीजे साउंड सिस्टम 3 व्हीलर में चल रहा था और आप लगातार इस बात की घोषणा वहां पे कर रहे थे कि आप जो है डबल इंजन की सरकार बनवाइए, भाजपा का विधायक जिताइए, भाजपा की सरकार बनाइए। और आप मोदी जी से बात करके विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए नई सीवर योजना लेकर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज 5 साल आपको विधायक बने हो गए, वो सीवर योजना कहां है? बरसात के मौसम में जल भराव से विकासनगर की जनता तड़पती रहती है, जनता परेशान रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के घर बह गए, कई लोगों की मौतें तक हुई। कहां है जल भराव से निपटने की योजना? गर्मी तो गर्मी, सर्दी में भी लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन विधायक को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारी जनता प्यासी मर रही है। यहां पर जनता का शोषण करने का काम दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से स्थानीय विधायक ने किया है। जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। अंबाड़ी हरिपुर बाईपास मार्ग आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी उस पर चले होंगे। उसमें कई फीट गहरे गड्ढे थे, लोग उसमें गिर के चोटिल हुए, स्कूलों के बच्चे उसमें गिर के चोटिल हुए। 5 साल तक वो रोड ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा रहा और लास्ट में अब आके जब चुनाव आ रहे हैं उसमें टुक्कियां लगवा दी टाइलों से। और उन टुक्कियां लगवाने के बाद भी विधायक जी ने अपने पेट अपने आस थपथपाई, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। अरे आप सड़क बनवाते ना, आपने सड़क नहीं बनवाई, आप टुक्की लगवा रहे हैं और 5 साल तक लोग उसमें चोटिल होते रहे। इस क्षेत्र के विकास के लिए मुन्ना सिंह चौहान जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, इन लोगों के दिमाग में किसी तरह का कोई विजन नहीं है। ये विजन विहीन लोग हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकाल इनका रहा है और आज भूमि पूजन जैसी कामों करके ये जनता